Hello friends, welcome back to our channel India Post GDS Promotion, जो आपको देता है MTS पोस्टमैन और PAS एग्ज़ाम के लिए क्लासेस। कल की लेक्चर में हमने डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट का लेटर कैटेगरी पर पढ़ा था। आज हम दो कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, बुक पैकेट और पार्सल, जो डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी है और कौन सी नहीं है। प्रीमियम मेल प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है और कौन सी नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पढ़ते समय अगर आपने ध्यान दिया तो आपको सभी चीज़ें याद होंगी। जो भी कोई क्लास लेता है या क्लासेस होते वो जब पढ़ाते हैं उनके जो बोलना होता है उनके ऊपर ध्यान रखो। वो आपको कुछ बताते रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये आपको उससे आइडिया आ जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट बुक पैकेट। बुक पैकेट क्या होता है? बुक पैकेट जो हमारे बुक रहेंगे वो हम बुक पैकेट्स की थ्रू बेच सकते हैं। बुक पैकेट का जो मैक्सिमम वेट होगा कितना होगा, 5 kg होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और बुक पैकेट की 4 कैटेगरीज है। 5 kg मैक्सिमम वेट होगा। आगे हम 4 कैटेगरीज बुक पैकेट की देखेंगे। फर्स्ट उसका साइज़ देख लेते हैं। अगर रोल फॉर्म में बुक पैकेट होगा तो 10 सेंटीमीटर मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा 80 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ प्लस टाइस डायमीटर कितनी होगी, 70 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद अदर देन रोल फॉर्म होगा तो 10 इंटू 7 सेंटीमीटर और मैक्सिमम कितना होगा 60 इंटू 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। ये आपको साइज़ एग्ज़ाम के पहले अगर आपके ध्यान में नहीं रहती है तो एग्ज़ाम के पहले इन सभी प्रकार की जो प्रोडक्ट रहेंगे उनकी साइज़ देखते जाना है, वेट देखते जाना है। बुक पैकेट का वेट कितना होगा, 5 kg। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। उसके बाद यहाँ पे नोट दिया हुआ है, अगर बुक पैकेट को कार्ड फॉर्म में भेजते हैं जो फोल्डेड होगा या नहीं भी होगा तो नाइदर थिनर और नॉर फ्लेक्सिबल दैन इनलैंड पोस्ट कार्ड। जो भी इनलैंड पोस्ट कार्ड रहेगा इनलैंड पोस्ट कार्ड रहेगा उससे थिनर नहीं होना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए बुक पैकेट। उसके बाद कुछ प्रोहिबिशन दिए हुए, आप बुक पैकेट से क्या नहीं भेज सकते। देयर शॉल बी पर्सनल कम्युनिकेशन एंक्लोज और रिटर्न अप ऑन द बुक पैकेट। अगर आपने क्या किया, पर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लोज किया या कोई लेटर, पर्सनल लेटर बुक पैकेट में डाल दिया या कोई बुक पैकेट के ऊपर आपने पर्सनल कम्युनिकेशन लिख लिया तो उसको भेजना मनाही है, कोई वेट किया जाता है। उसके बाद है इट शॉल नॉट कंटेन एनी पेपर मनी, पोस्टेज, अदर स्टैम्प, चेक एक्सेट्रा। उसमें कोई पेपर मनी नहीं होना चाहिए, पोस्टेज नहीं होना चाहिए, अदर स्टैम्प भी नहीं होना चाहिए और चेक भी नहीं होना चाहिए।
ये भेजना निषिद्ध है। एक्सेप्शन है, इट में कंटेन स्टैम्प, सेल्फ अटेस्ट एड्रेस, पोस्ट कार्ड और लेटर और रेफर। जो बुक पैकेट रहेगा उसके लिए एक्सेप्शन क्या है, अगर उसमें कोई स्टैम्प, सेल्फ एड्रेस, पोस्ट कार्ड होगा, लेटर होगा, रैपर होगा तो वो भेज सकते हैं। स्टैम्प, सेल्फ एड्रेस यानी कि अगर सामने वाले को जब बुक पैकेट डिलीवर हो जाएगा तो वो अगर उसको रिप्लाई में सेंडर को कुछ लिखना हो तो वो पोस्ट कार्ड का, लेटर का और रैपर का यूज़ कर सकता है, जो बुक पैकेट के साथ भेजे जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी बुक पैकेट होगी। उसके बाद बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक, ये सेकंड कैटेगरी होगी। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल, ये थर्ड कैटेगरी होगी। और पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट, ये फोर्थ कैटेगरी होगी। आज अभी हम देख रहे हैं बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक। स्पेसिफिकेशन आर सेम एज फॉर बुक पैकेट। जो भी स्पेसिफिकेशन हमने ऊपर दी है, वेट एंड साइज़, वो कैसे रहेंगी, बुक पैकेट की तरह ही रहेंगी प्रिंटेड बुक में, जिसमें क्या प्रिंटेड बुक भेज सकते हैं आप। इट शॉल नॉट कंटेन एनी पब्लिकेशन पब्लिश इन रेगुलर इंटरवल, नो एडवर्टाइजमेंट परमिटेड। प्रिंटेड बुक में अगर आपने रेगुलर इंटरवल पे अगर कोई पब्लिश होता है पब्लिकेशन तो वो नहीं भेज सकते आप। एडवर्टाइजमेंट भी नहीं भेज सकते। अगर कोई मासिक हो तो उसको प्रिंटेड बुक में नहीं भेज सकते, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है, पब्लिश होता है, तो उसको भेज नहीं सकते। एडवर्टाइजमेंट भी नहीं भेज सकते। सेकंड कैटेगरी है बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स। स्पेसिफिकेशन जो रहेंगे सेम रहेंगे, वेट और साइज़। पीरियोडिकल्स यानी कि उसमें क्या रहेगा, न्यूज़पेपर रहेंगे। पीरियोडिकल्स, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया से क्या रहेगा, रजिस्टर रहेगा। द फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ periodical shall have superscription register with the register of newspaper in India use under the serial number printed on। जो फर्स्ट एंड से लास्ट पेज रहेगा पीरियोडिकल्स का, उसके ऊपर क्या लिखना चाहिए, रजिस्टर विथ रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर एंड इंडिया अंडर द सीरियल नंबर, ये लिखा होना चाहिए पीरियोडिकल्स के बारे में। पैटर्न्स एंड सैम्पल पैकेट, इट में कंटेन बोनाफाइड trade patterns or sample merchandise not have any sellable value together with or without any matter which may be sent as book packet। बोनाफाइड ट्रेड पैटर्न्स भी रहेगा, यानी कि प्रामाणिक जो पैटर्न्स रहेंगे, सैम्पल्स रहेंगे मर्चेंडाइज के, वो नॉट हैविंग सेलेबल वैल्यू यानी कि जो बिक्री योग्य नहीं होंगे तो उसको भेजा जाएगा बुक पैकेट्स के थ्रू। स्पेसिफिकेशन सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो वेट रहेगा वो कितना रहेगा, 2 kg। और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 2 kg सैम्पल एंड पैटर्न पैकेट का। बाकी की जो बुक पैकेट रहेंगे, प्रिंटेड बुक होगा, पीरियोडिकल्स होगा, बुक पैकेट होगा, उसका वेट कितना है, 5 kg। यही एक्सेप्शन केस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बुक पैकेट का वेट कितना है, 5 kg, और सैम्पल एंड सिंपल पैटर्न पैकेट्स का कितना है, 2 kg। ठीक है। और हम आज का सेकंड प्रोडक्ट देखते हैं, पार्सल। पार्सल से आप क्या भेज सकते हैं, एनीथिंग कैन बी सेंट इन पार्सल। कुछ भी भेज सकते हैं जो एक्सेप्ट
आर्टिकल हुज ट्रांसमिशन इज प्रोहिबिटेड, जो जिसका ट्रांसमिशन क्या है, प्रोहिबिशन किया है, यानी कि वो निषिद्ध किया है, उसको नहीं बेच सकते, बाकी सब आइटम आप पार्सल से बेच सकते हैं। इट कैन कंटेन सिंगल कम्युनिकेशन टू द एड्रेसी ऑफ द पार्सल, सिंगल कम्युनिकेशन आप पार्सल के साथ भेज सकते हैं, वो किस लिए, एड्रेसी के लिए सिर्फ। इफ़ द पार्सल इज सस्पेक्टेड टू कंटेन अदर दैन परमिटेड कन्वेंशन, it will be open in the presence of addressee or authorized agent. Each written communication will be charged of delivery with the double the letter postage. अगर सिंगल कम्युनिकेशन के बाद कोई आपने सस्पेक्टेड कोई कम्युनिकेशन भेजा है जो परमिशन नहीं दी है उसकी, तो उस पार्सल को एड्रेसी के, ऑथराइज एजेंट के या ऑथराइज एजेंट या एड्रेसी के सामने खोला जाएगा, और जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन उसके ऊपर रहेगा उसके लिए चार्ज ऑन डिलीवरी क्या चार्जेस लगेंगे, डबल द लेटर पोस्टेज का जो चार्ज लगेगा उसका डबल चार्ज उसके ऊपर रिकवर किया जाएगा। अगर पार्सल का चार्ज, रिटर्न कम्युनिकेशन का जो चार्ज है वो पे करने के लिए अगर एड्रेसी ने रिफ्यूज़ किया है तो उसको सेंडर को वापस कर दिया जाएगा, चार्ज सेंडर से नहीं वसूला जाएगा, ये बताया है। आगे हम देखते हैं वेट। पार्सल का वेट पूछा जाता है। अनरजिस्टर्ड पार्सल का वेट 4 kg होगा। अगर 10 kg है तो बीओ के लिए, 20 kg है तो बाकी पोस्ट के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए। अनरजिस्टर्ड पार्सल होगा तो 4 kg के अंदर होगा। मैक्सिमम वेट कितना होगा, 4 kg अनरजिस्टर। रजिस्टर होगा तो बीओ के लिए 10 kg तक कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं बीओ के लिए। 20 किलोग्राम अदर केसेस यानी कि अदर पोस्ट ऑफिस के लिए जो होगा ऐसो होगा। द लेंथ ऑफ पार्सल शुड नॉट एक्सीड 1 मीटर एंड लेंथ ऑफ गर्थ कंबाइन शुड नॉट 1.80 मीटर। लेंथ कितनी, 1 मीटर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और लेंथ प्लस गर्थ में कितना होना है, 1.80 मीटर होना चाहिए। उसके बाद है मैनर ऑफ प्रीपेइंग पोस्टेज। प्रीपेइंग यानी कि पोस्टेज का पूर्व भुगतान। द पोस्टेज ऑन पार्सल एंड आल्सो द रजिस्ट्रेशन फी इफ़ द पार्सल इज रजिस्टर्ड मस्ट बी फुल्ली प्रीपेड। जो पोस्टेज रहेगा पार्सल पे और रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी उसको क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड करना पड़ेगा, यानी कि बुक करते समय देना पड़ेगा, पूर्व भुगतान करना पड़ेगा। Postage stamp must be affixed to or impression of stamping machine taken in the cover of the parcel and the official label which can be obtained free at the post office। जो भी पोस्टेज रहेगा, पोस्टेज स्टैम्प्स रहेगी, इम्प्रेशन रहेगी, वो कवर पे होनी चाहिए पार्सल के, और ऑफिशियल लेबल होगा वो पोस्ट ऑफिस में फ्री मिलेगा, तो वो भी पार्सल के कवर के ऊपर होना चाहिए। In cases where postage stamps are used to the sender or his messenger must affix the stamp himself, postal official being strictly forbidden to affix them। जो भी पोस्टेज रहेगा, पोस्टेज स्टैम्प्स, उसको लगाने को बोलेंगे ऑफिशियल जो भी रहेंगे वो। Should an official label be used, it must be pasted to the parcel, and if the sender does not do this himself, he is recommended to see it done in the presence before the leaves the post office। अगर
ऑफिशियल लेबल, पोस्टेज स्टैम्प्स कवर के ऊपर लगाने हैं, और अगर वो नहीं लगा है यानी कि सेंडर ने नहीं लगाया तो सेंडर को पोस्ट ऑफिस छोड़ने के पहले वो देखना चाहिए कि हमने जो सेंडर रहेगा उसने लगाए है या नहीं लगाए है। अगर वैक्स क्लॉथ का यूज़ किया है आउटर कवरिंग के लिए, जो प्रोटेक्शन sufficient strong paper has not been securely fastened outside the wax cloth, it is advisable the postage stamp should be always affixed to the official label। ये नोट दिया है, आपको ध्यान में रखना है। अगर वैक्स क्लॉथ का यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, अगर उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग पेपर नहीं लगाया है तो जो पोस्टेज स्टैम्प रहेगा वो किसके ऊपर लगाना चाहिए? ऑफिशियल लेबल के ऊपर लगाना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैनर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग कैसी करनी है? एवरी पार्सल इंक्लूडिंग सर्विस पार्सल भी होगा तो क्या करना पड़ेगा? पोस्ट ऑफिस के विंडो पे उसको लाना पड़ेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। एनी पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज एज अ रजिस्टर पार्सल। जो भी पार्सल लेटर बॉक्स में रह गए, लेटर बॉक्स में पोस्ट किया है, उसको ट्रीटेड किया जाएगा रजिस्टर पार्सल की तरह। जो भी लेटर हमने ऊपर प्रोहिबिशन देखे हैं उससे पैक किया है तो उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। यानी कि जो प्रोहिबिशन आपने देखा है, कोई चीज़ पार्सल से आप नहीं भेज सकते हैं तो उसको फॉरवर्ड नहीं कर दिया जाएगा। उसके बाद कंपनसेशन पार्सल के ऊपर कितना मिलेगा? कंपनसेशन इज़ टू बी पेड रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पार्सल। इंटरनेशनल पार्सल की बात की हुई है यहाँ पे। द कंपनसेशन टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पार्सल बुक इन पोस्ट ऑफिस इन इंडिया इन केस ऑफ लॉस, टोटल थेफ्ट, टोटल डैमेज आर अंडर। जो भी इंटरनेशनल पार्सल रहेगा उसके लिए क्या फीस रहेंगी? 40 SDR लगेगा। फॉर लॉस एंड थेफ्ट एंड डैमेज 40 SDR पर पार्सल लगेगा 40 SDR, और 4.50 SDR पर केजी लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 40 SDR पर पार्सल और 4.5 SDR पर केजी लगेगा। यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। आज हमने डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट की 2 कैटेगरीज देखी है, बुक पैकेट एंड पार्सल। कल के लेक्चर ने लेटर देखा था। आज को आपको जो भी हमने किया है लेक्चर में वो आपको समझ में आया होगा, ये उम्मीद करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर आपको जो भी डाउट्स होंगे वो लिख लेना, ताकि आपको उसका सेटिस्फेक्शन मिले। जाते जाते यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।